नमस्कार जौहर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम प्रमुख खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। पहल को किया साकार, क्या है पूर्वोदय प्लान जिसमें 5 राज्य होंगे कवर। दरअसल आपको बता दूं कि आपके अपने अखबार हिंदुस्तान की पहल पूर्वोदय को केंद्र सरकार साकार करने जा रही है। प्रकृति की सुंदरता, सजीव सांस्कृतिक विरासत को समेटे पूर्वी क्षेत्र के खान खनिज और अनाज से भारत को उन्नत करने वाले राज्य विकास की मुख्यधारा से पिछड़े रहे। हिंदुस्तान ने पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास की अवधारणा को पाने के उद्देश्य से अपने विभिन्न संस्करणों में पूर्वोदय की शुरुआत की थी। केंद्र और राज्य तथा पक्ष विपक्ष के बड़े नीति निर्धारकों, समाज में प्रबुद्ध स्थान रखने वाले शख्सियतों के साथ पूर्वोदय अभियान के तहत संवाद का आयोजन किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम रहे। अब भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2024 में विकास की इसी अवधारणा को हासिल करने के उद्देश्य से पूर्वोदय की शुरुआत की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार करने का ऐलान किया है। इस योजना में मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल किया जाएगा, ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए। इन राज्यों में पूर्वोदय के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम शुरू की जाएगी। पूर्वोदय योजना के तहत राज्यों में सरकार औद्योगिक गलियारे का भरपूर हर तरीके से समर्थन व सहयोग करेगी। रेडियो सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा शर्तों का पालन नहीं किया। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस रेडियो सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने कहा कि प्रार्थियों ने विज्ञापन की शर्तों का पालन नहीं किया था। ऐसे में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से उम्मीदवारों का आवेदन खारिज किया जाना सही था। इस संबंध में शैलेश कुमार वर्मा व अन्य ने याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि प्रार्थियों ने वर्ष 2017 में JSSC की ओर से पुलिस रेडियो सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन के आधार पर आवेदन किया था। वे परीक्षा में शामिल हुए और इसमें सफल भी हुए थे, लेकिन JSSC ने ये कहते हुए आवेदन रद्द कर दिया कि उन्होंने विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्यता हासिल नहीं की है और समकक्ष योग्यता का प्रमाण पत्र पेश किया है। बता दें कि प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने जो प्रमाण पत्र दिया है वह निर्धारित योग्यता के समकक्ष है। वो परीक्षा में सफल हुए हैं, इस कारण उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। JSSC की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया कि परीक्षा के लिए योग्यता +2 साइंस थी। विज्ञापन की शर्तों में समकक्ष योग्यता का जिक्र नहीं किया था। जांच में खुलासा, 3 साल पहले सरकार ने खरीदी 75 लाख की दवाएं, एक्सपायर हुई तो स्टॉक खाली करने के लिए जला दी। दरअसल आपको बता दो कि गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए हर साल करोड़ों रुपए के खर्च से खरीदी जाने वाली दवाएं जरूरतमंदों तक पहुंचाने के बजाय जला दी जा रही हैं। ये बात अब सरकार ने भी मानी है। स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं को स्टोर करने वाली एजेंसी JMHIDPCL 18 जुलाई को पत्र लिखकर बताया है कि 75 लाख रुपए खर्च कर जो दवाएं साल 2021 में खरीदी गई, ये दवाएं मार्च 2024 में नामकोम स्थित स्टेट वेयर हाउस के समीप जली हुई मिली। इस मामले की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के रांची के नामकोम स्थित स्टेट वेयर हाउस के समीप मार्च में दवाएं जलाने का मामला सामने आया था। जली दवाओं में सिट्राजिन की 216 से अधिक बोतलें मिली थी। इसके बाद जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि स्टॉक क्लियर करने के लिए ही दवाएं जलाई गई थी। अगस्त 2021 में लगभग 75 लाख रुपए की लागत से 5 लाख बोतल सिट्राजिन की खरीदी गई थी। इसी बैच की दवाएं मार्च 2024 में अधजली स्थिति में मिली हैं। जांच के बाद राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के निदेशक औषधि ने JMHDPCL के प्रबंध निदेशक को पूरी स्थिति की जानकारी देते हुए पत्र लिखा है। रिम्स, मरीज के परिजनों पर बाहर से दवा लाने का दबाव बनाते हैं डॉक्टर, प्रबंधन ने किया शोकोज। दरअसल आपको बता दो कि रिम्स की व्यवस्था को लेकर हर दिन सवाल उठते हैं। मंगलवार को ही हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रिम्स में अव्यवस्था का आलम इस कदर है कि लोग नहीं चाहकर भी प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। रिम्स में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हो, वरना इसे बंद करना बेहतर है। कोर्ट की टिप्पणी पर मंगलवार को ही मुहर भी लग गई। दरअसल रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेन बेरू व विजिलेंस ऑफिसर डॉक्टर शिवप्रिय ऑन्कोलॉजी विभाग में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्हें पूर्व से ही शिकायत मिली थी कि प्राइवेट दवा दुकान से दवा मंगाई जाती है, एक खास दुकान से ही दवा लाने का दबाव बनाया जाता है। ऐसा नहीं करने पर उसे लौटाकर डॉक्टर के बताए दुकान से ही दवा लाने को कहा जाता है। रिम्स प्रबंधन को पीड़ित द्वारा वीडियो भी भेजी गई थी। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने इन आरोपों को सही पाया। अधिकारियों ने पाया कि ऑन्कोलॉजी विभाग में चिकित्सक ब्रांडेड दवा लिखते हैं।
मरीज के पास प्राइवेट लैब की जांच रिपोर्ट भी मिली। इस पर निदेशक को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद प्रबंधन ने संबंधित चिकित्सक से स्पष्टीकरण की मांग की है। रिम्स प्रबंधन के अनुसार बाहर से दवा व जांच लिखना एनएमसी के एथिकल गाइडलाइन का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर चिकित्सकों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बीजेपी एजेएसयू के बीच दिल्ली में बनेगी बात। कांग्रेस 32 तो जेएमएम का 43 सीटों पर दावा, जयराम महतो किसका बिगाड़ेंगे खेल। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के बीच भी प्रारंभिक बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। सहयोगी दलों के साथ बैठक करने के पहले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और विभिन्न मोर्चा संगठनों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहीं जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन आभार यात्रा के बहाने राज्य के हर जिलों का दौर कर चुनावी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने के प्रयास में जुटे हैं। इन सभी राजनीतिक दलों के बीच हाल के कुछ महीनों में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबीकेएसएस का तेजी से उभार है। जेबीकेएसएस प्रमुख जयराम महतो भी अपने सहयोगियों के साथ उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में सुदेश महतो भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है बुधवार को आजसू पार्टी और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत के लिए रणनीति बनेगी। इससे पहले सुदेश महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रांची आगमन पर एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुदेश महतो दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत कर कम से कम 10 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं की ओर से 6 या 7 सीटें देकर मनाने की कोशिश की जा रही है। विशेष पैकेज आप अपने बैसाखियों को दीजिए, यूनियन बजट पर जेएमएम का तंज, कहा क्या इसके लिए भी हेमंत सोरेन दोषी। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर आम बजट 2024 में झारखंड की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। झामुमो ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को तरजीह देने पर भी सवाल उठाया है। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर किए पोस्ट में झामुमो ने बाबूलाल मरांडी से सवाल किया कि झारखंड के साथ हुए इस भेदभाव के लिए भी क्या हेमंत सोरेन दोषी हैं। झामुमो ने कहा कि झारखंड ने 2014-2019 में एनडीए को 14 में से 12 सांसद दिए, 2024 में भी 9 सांसदों दिए। इसके बावजूद झारखंड को उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है। बता दें कि झामुमो ने कहा कि केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन बाबूलाल समेत भाजपा के तमाम नेता इस मुद्दे पर खामोश हैं। झामुमो ने तंज भरे लहजे में कहा कि आप विशेष पैकेज अपने बैसाखियों को दीजिए, लेकिन हमें हमारा बकाया चुका दीजिए। झामुमो ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास डीवीसी का 5,000 करोड़ बकाया लगा करके चले गए थे, जिसे केंद्र ने बिना बताए हमारे खाते से काट लिया था और भाजपा के नेता ताली बजाते रहे। 1 अगस्त से हर घर खटाखट की तैयारी में कांग्रेस, सोशल मीडिया के लिए तैयार किया धांसू प्लान। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की कार्यकारिणी बैठक में प्रदेश से अधिक विधायकों को जिताने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रांची प्रेस क्लब में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश संयोजक सन्नी सिंह और विकास झा ने की। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय युवा कांग्रेस सोशल मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु जैन, प्रदेश प्रभारी इशिता सेरा, प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज, राष्ट्रीय सचिव राजेश सिन्हा सन्नी आदि उपस्थित हुए। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर सोशल मीडिया की तैयारियों एवं कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई। बता दें कि बैठक में अभिजीत राज ने सोशल मीडिया के सभी साथियों का आह्वान करते हुए कहा कि 1 अगस्त से हर घर खटाखट को घर घर तक पहुंचाना सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है। हेमंत सोरेन को गट्टा पकड़कर कुर्सी से उतारेंगे, बीजेपी विधायक के बयान पर बिफरी जेएमएम SC/ST एक्ट में केस दर्ज। दरअसल आपको बता दूं कि रांची में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भवनाथपुर से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही द्वारा हेमंत सोरेन पर दिए विवादित बयान से झारखंड की सियासत, झारखंड पॉलिटिक्स गर्म हो गई है। भानु प्रताप शाही के बयान को झामुमो आदिवासी अस्मिता से जोड़कर मुद्दा बनाने में जुट गई है। इसी आलोक में मंगलवार को गढ़वा के रमना थाना में भानु प्रताप शाही के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है। भानु प्रताप शाही के खिलाफ यह FIR झामुमो कार्यकर्ता राजेंद्र उरांव ने दर्ज कराई है। पुलिस ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। FIR में झामुमो कार्यकर्ता राजेंद्र ने आरोप लगाया है कि रांची में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक भानु प्रताप शाही ने आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। बता दें कि झामुमो कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि भानु प्रताप ने हेमंत सोरेन को आदिवासी होने के कारण अपने संबोधन में गट्टा पकड़कर कुर्सी से उतारने की बात कहते हुए अपने कार्यकर्ताओं से भी बार बार हामी भरवाए।
जेएमएम ने शुरू की चुनावी तैयारी, सीएम हेमंत व कल्पना सोरेन ने संभाली कमान, पार्टी मजबूत करने का किया आह्वान। दरअसल आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के निमित्त सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है। मंगलवार को कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हरमू स्थित सोहराई भवन के सभागार में संपन्न हुई। गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। बैठक में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा सांगठनिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों को आयोजित कर योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। बैठक में आए सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं में उत्साह तथा ऊर्जा का संचार करते हुए कहा कि सभी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाए। राज्य सरकार की योजनाओं का निचले स्तर तक प्रचार प्रसार करना है। विधायक कल्पना सोरेन ने बैठक में आए सभी कार्यकर्ताओं को योजनाओं की जानकारी के साथ साथ संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने बैठक में आए कार्यकर्ताओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त करना है। 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आजसू, शिवराज सिंह चौहान से मिलने दिल्ली पहुंचे सुदेश महतो। दरअसल आपको बता दूं कि आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो सोमवार को दिल्ली गए। वे वहां भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। सुदेश का मंगलवार को झारखंड के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात होना है। इस दौरान वे झारखंड में विधानसभा चुनाव तथा एनडीए गठबंधन के तहत सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के साथ ही उनकी भाजपा के अन्य नेताओं से मुलाकात हो सकती है। विधानसभा चुनाव में आजसू को 7 से 8 सीटें मिलनी तय है। हालांकि पार्टी अधिक सीटों पर दावा करेगी। बता दें कि जो सीटें आजसू को मिलनी लगभग तय है उनमें सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, डुमरी, तमाड़ तथा बड़कागांव आदि सम्मिलित है। वहीं कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर जिच हो सकती है। इनमें लोहरदगा, हुसैनाबाद, चंदनक्यारी, ईचागढ़, मांडू आदि प्रमुख है। आजसू पार्टी इन सीटों पर लगातार तैयारी कर रही है। स्कूल में लड़की के साथ गंदा काम करने लगा होमगार्ड, दूसरी छात्रा ने देखा, मचा खूब बवाल। दरअसल आपको बता दूं कि स्कूल के एक कमरे में नाबालिग छात्रा के साथ एक होमगार्ड अश्लील हरकत कर रहा था। तभी उसे एक दूसरी छात्रा ने देख लिया। देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने होमगार्ड को पकड़ लिया। पीड़ित छात्रा से जब इस बारे में पूछा गया तब वो रोने लगी। हालांकि आरोपी ने भागकर स्कूल में छिपकर बचने की कोशिश भी की। इसकी जानकारी छात्रा के परिजनों ने 100 डायल पर दी। बावजूद पुलिस घंटे भर तक नहीं पहुंची। मामले की जानकारी आसपास के लोगों को होते ही सैकड़ों की संख्या में लोग वहां जुट गए व हो हंगामा करने लगे। ये झारखंड के देवघर जिले की घटना है। दरअसल आरोपी होमगार्ड श्रावणी मेला में ड्यूटी करने आया था। यातायात डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि श्रावणी मेला ड्यूटी में होमगार्ड को लगाया गया था। बड़ी संख्या में होमगार्डों को कुंडा थाना के कोरियासा मध्य विद्यालय में रुकने की व्यवस्था दी गई है। मंगलवार सुबह आरोपी होमगार्ड नाबालिग स्कूली छात्रा को अपने कमरे में ले जाकर अश्लील हरकत कर रहा था। उसे दूसरी छात्रा ने देख मामले की जानकारी उसके घरवालों को दे दी। मौके पर छात्रा के घरवाले पहुंचे व पीड़िता से जानकारी ली। पीड़िता परिजनों को जानकारी देते हुए रोने लगी। बता दें कि इसकी जानकारी आसपास में होने के बाद क्षेत्र के सैकड़ों लोग जमा हो गए। सभी ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन होमगार्ड ने धौंस दिखाते हुए छुड़ा लिया। सभी गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। मामला शांत होने के बाद पीड़िता के पिता ने थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कांड संख्या 114 2024 बीएनएस 2023 की धारा 74/78 एवं 12 पोस्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। झारखंड के 12 दारोगा फिर से बन गए सिपाही, हाईकोर्ट का सरकार को क्यों आदेश। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 12 दारोगा का डिमोशन कर दिया है। उन्हें फिर से सिपाही बना दिया है। इससे संबंधित आदेश मंगलवार को झारखंड पुलिस के कार्मिक विभाग ने जारी किया है। इन पुलिसकर्मियों को नक्सलियों से लोहा लेने के बाद गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था। इसी आधार पर इन पुलिसकर्मियों को सिपाही से दारोगा में प्रोन्नति दी गई थी। बता दें कि सिमडेगा जिला बल में पदस्थापित पुलिसकर्मी अरुण कुमार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि सरकार अपने आदेश को रिवर्ट करे, क्योंकि गैलेंट्री में आउट ऑफ टर्म प्रमोशन नहीं हो सकता। झारखंड के 10,000 गांव होंगे उन्नत, बजट में युवाओं के लिए क्या है खास। दरअसल आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इसके जरिए देश के जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आकांक्षी जिलों और जनजातीय बहुल गांवों में आदिवासी परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजातीय आबादी लाभान्वित होगी।
इस योजना का सीधा लाभ 32 जनजातीय समूह वाले आदिवासी बहुल झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों के करीब 10,000 गांवों को मिलेगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में जनजातीय आबादी 86.45 लाख है। राज्य में 12,277 जनजातीय बहुल गांव हैं। यहाँ 19 आकांक्षी जिले हैं। इन जिलों की कुल आबादी में 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले गांवों की संख्या करीब 10,000 है। नई योजना से देश के 63,000 गांवों की 5 करोड़ आबादी कवर होगी। इस लिहाज से झारखंड को 16% हिस्सा मिलने का अनुमान है। ऐसा होने पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आय और संसाधनों का विकास, रोजगार के अवसर, सरना मसना स्थल, कृषि आदि क्षेत्रों में काम होगा। बजट में अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य है। झारखंड के युवा कौशल विकास में उन्नत होंगे और उनके रोजगार की संभावना बढ़ेगी। वहीं इस बार बजट में कृषि प्रक्षेत्र में झारखंड के किसानों को खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में का लाभ मिल सकेगा। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के तहत सहायता दी जाएगी। बता दें कि इसके अलावा झारखंड स्किल डेवलपमेंट विकास सोसाइटी के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक राज्य में फिलहाल 67 लाख से अधिक युवा कौशल विकास के लिए पंजीकृत है। अभी 43 लाख से अधिक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। अगर सुविधाएं नहीं दे सकते तो बंद कर दो इसे, झारखंड सरकार पर क्यों भड़का एचसी? दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड हाई कोर्ट ने रांची स्थित राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध न कराने पर मंगलवार को राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए फटकार लगाए। कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार रिम्स में जरूरी सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध नहीं करा सकती है तो उसे इसे बंद कर देना चाहिए। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निजी अस्पतालों को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की। खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि सरकार बार बार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही है। अदालत ने कहा, सरकार द्वारा दायर हलफनामों और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावों से ऐसा लगता है कि हम किसी विदेशी देश में हैं। हालांकि वास्तविकता कुछ और ही है। हाईकोर्ट ने कहा, रिम्स में सुविधाओं की कमी के कारण मरीज निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में जाने को मजबूर है, जबकि इनमें से अधिकांश चिकित्सा केंद्रों के पास क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आवश्यक उचित लाइसेंस नहीं है। निजी अस्पतालों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा, निजी अस्पताल मरीजों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के बजाय धन की देखभाल करने में लिप्त हैं। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह एक ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और बताए कि बिना उचित लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले की सुनवाई 15 दिन बाद फिर होगी। बता दें कि जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ज्योति शर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रिम्स में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी का आरोप लगाया गया था। रिम्स झारखंड सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून से लौटे झारखंड के मजदूरों 27 मजदूरों की हुई वतन वापसी, मुख्यमंत्री ने खुद कर रहे थे मॉनिटरिंग। दरअसल आपको बता दूं कि रोजगार की तलाश में दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की वापसी हो गई। इसमें गिरिडीह के 4, हजारीबाग के 5 और बोकारो जिला के 18 मजदूर शामिल हैं। सभी 27 मजदूर बॉम्बे मेल ट्रेन से आज अहले सुबह गिरिडीह के पारसनाथ स्टेशन पहुंचे, जहां श्रम सचिव और डीसी ने सभी मजदूरों को फूल माला पहनाकर सकुशल वतन वापसी होने पर स्वागत किया। मौके पर श्रम सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि जैसे ही मजदूरों का वीडियो श्रम विभाग को मिला तो तुरंत एक्शन लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते रहे। वहीं विदेश मंत्रालय, जिन कंपनियों द्वारा श्रमिकों मजदूरों को काम पर रखा गया था, L&T और विनायका कंस्ट्रक्शन, उनके प्रतिनिधियों से भी लगातार बात की गई। सरकार और विभाग के स्तर से लगातार संपर्क किया गया, जिसका परिणाम है कि सभी मजदूरों की सकुशल वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि दूसरे देश से वापसी के मामले में बहुत लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा ही रही कि विदेश से ये लोग सकुशल वापस आ सके। बता दें कि सभी कैमरून में फंसे मजदूरों की सकुशल वापसी होने पर श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम, महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा मंत्री बेबी देवी, गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन आदि सभी मजदूरों से मिलेंगे और उनके बीच चेक का वितरण करेंगे। झारखंड में एनआईए ने मारा रेड, मैक्लुकीगंज और चंदवा पहुंची जांच एजेंसी, टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी की संभावना। दरअसल आपको बता दूं कि एनआईए ने आज झारखंड 2 शहरों में अहले सुबह दस्तक दी है। राज्य के मैक्लुकीगंज और चंदवा पहुंची जांच एजेंसी सुबह 5 बजे से छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी टेरर फंडिंग को लेकर किए जाने की बात सामने आ रही है। बीते 5 घंटे से छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक एनआईए सुबह 5 बजे ही इन जगहों पर पहुंची। एनआईए की कई टीम अलग अलग वाहनों से पहुंची है। रांची समेत 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, 29 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। राज्य में अब भी 50% कम बारिश। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से झारखंड और बिहार के दक्षिणी हिस्सों में 29 जुलाई तक बारिश की संभावना बन रही है।
विभाग के मुताबिक आज रांची समेत झारखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच जामताड़ा, पलामू और बोकारो में बारिश शुरू हो गई है। इन जिलों में रांची, खूंटी, रामगढ़, पलामू, चतरा और गढ़वा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रांची में 29 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बता दें कि राज्य में मंगलवार को ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश हुई। वहीं रांची में तेज बारिश के बाद कई जगह जलजमाव हो गया। यहां 66.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये जुलाई में एक दिन में सबसे अधिक बारिश है। प्रतियोगिता में हारे बच्चे, शिक्षक ने बेल्ट रॉड से मारा, डीएवी गांधीनगर का मामला। इवेंट में हिस्सा लेने बोकारो गए थे छात्र, शिकायत दर्ज। दरअसल आपको बता दूं कि राजधानी रांची के गांधीनगर डीएवी के खेल शिक्षक आयुष पर स्पोर्ट्स इवेंट में हारे हुए बच्चों की पिटाई का आरोप लगा है। जिन बच्चों की पिटाई आरोपी शिक्षक ने की है, उनके अभिभावकों ने लिखित शिकायत गोंदा थाने में की है। 8 अभिभावकों ने हस्ताक्षर युक्त लिखित आवेदन थाने को दिया है। वे शिक्षक की गिरफ्तारी और मामले की जांच की मांग भी की है। हालांकि इस मामले को लेकर स्कूल की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। 22 जुलाई और 23 जुलाई को डीएवी ग्रुप के द्वारा वार्षिक खेल का आयोजन डीएवी बोकारो सेक्टर 4 में किया गया था, जिसमें डीएवी गांधीनगर के कई बच्चों ने भाग लिया था। बच्चों को 21 जुलाई को स्कूल कैंपस से स्कूल बस के भेजा गया था। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।